से मेरे को क्या, देश वाले हमारे जनता को क्या फायदा, मंदिर पे जाने से क्या मिलेगा? वो तो बुर्बक बनाया है कि तुम कमा करके लाओ और हमको दे दो, यही तो है। ये माने विदेशी लोग ठग विद्या लगाए जो ज़्यादा तो क्या राम मंदिर पर वोट नहीं करेंगे? ना ना ना, राम मंदिर पर वोट नहीं करेंगे। हम बाबा साहब के विचार पर वोट करें कि 5 किलो अनाज खाने से नहीं कुछ मिलेगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पाएगा। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी इतना खचरपाना किया है, मैंने ऐसे बोलते हैं कि कोरोना बोल करके कितना आदमी की हत्या करा दिया। और यादव है, मूल निवासी है। ज़्यादा भी तो हिंदुओं में आता है। हाँ ना, मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी मालिक है, भारत का राजा है हम लोग। लालू जी चोर हैं। कहाँ चोर हैं? जो धारा मिश्रा जी पर लगा था वही सेम टू सेम धारा लालू जी पर लगा है। मिश्रा जी को आज़ाद कर दिया गया है। ये सोचने की बात है। बाबा साहब का जो विषय में बोले वो सोचने की बात है कि एक तरफा फैसला होता है। आप बोलते जो हम महापुरुष हैं, आप बोलते हम हनुमान हैं, तो दूसरा जाति को बानर बना दीजिएगा, आपके बात पर बानर बन जाएगा। देखते हैं मतलब वो अपने आप को बानर कहते हैं, वो अपने आप को हनुमान कहे, दूसरा जाति तो बानर हो गया ना। हनुमान क्या हुआ? बानर ना हुआ। बर्तन फोड़वा दिया। दूसरी बात की बोला कि जनधन खाता पर 15 लाख रुपया भेजेंगे, हैं, ये भी भेज दिया आज तक। और अच्छा दिन लाएंगे, वो भी ले आया। अच्छा दिन अभी लोग के हो न रहा है कि भूखे मर रहा है सब। ब्राह्मण लोग है, हम लोग ना हिंदू है। हिंदू तो वो लोग है जो विदेशी से आया है, वो हम लोग यहाँ का मूल निवासी है। वोट इस बार मतलब लालटेन को ही जाएगा। लालटेन को वोट जाएगा। मतलब इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। अच्छा दिन नहीं है। रोजगार बंद हो गया तो अच्छा दिन आ गया है, और काला धन निकाल लिया। बिल्कुल काम तो बहुत अच्छे अच्छे जितना भी बोले हैं, एक भी बात इनको सच्चाई नहीं उतरता है। 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर कमल को नहीं दीजिएगा। ना ना, कमल को 5 किलो राशन देते हैं, मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। वो राशन जो दिए मुर्गा को खाने वाले हैं, वो आदमी को सिवाने वाले नहीं है। में जाने से क्या मिलेगा? वहाँ तक पढ़ाई नहीं होगा, शिक्षा मिलेगा नहीं। तो भगवान के पूजा करने से तो भगवान के में हम लिंग हो जाएंगे तो कुछ हमारा विकास होगा नहीं, और घर आकर के भूखे सूत रहेंगे। क्या जरूरी क्या है? जरूरी हमको तो है कि अगर बिजनेस कारोबार होता तो वहाँ से कुछ पैसे कमा करके आते तो हमारा बाल बच्चा खुशी रहता है ना। चिराग जी जात हैं, मैं भी पासवान जाति से बिलोंग करता हूँ। चिराग जी जात हैं, लेकिन चिराग भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने जगह को छोड़ के जमुई से आपके यहाँ क्यों आए? क्या ज़रूरी थी? जात पर न पात पर मुहर लगावा कहता है ना, कहावत है, विकास पर। तो ये सब होना चाहिए। जात पात की जो चर्चा करता है वो उसके पास, तो खास करके पासवान जाति को आगाह करता हूँ कि आप ताड़ी पर ही मत जाइए। अगर ताड़ी पर खुश हैं, इसलिए वो जानते हैं कि ताड़ी पर ये दुसाध जात खुश है, इसलिए ताड़ी को हुड़दंग मचा के इसको बचाने के लिए कर दें। मैं रामविलास से तो चले गए मर के, लेकिन चिराग जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी कूद पड़ते हैं ताड़ी के विषय में। आप जब आपके पिताजी दलित और महादलित का नीतीश जी बंटवारा कर रहे थे, तो ये ब्राह्मणों में क्या फ़र्क रहा? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्या न्यूज। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी हम हाजीपुर लोकसभा के बिद्दुपुर में है, और देख सकते हैं सामने तस्वीरों में सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। इलेक्शन का माहौल है, चुनावी यात्रा में आप लोगों को हम इनसे बात करने आए हैं कि आखिर में इनका विचार क्या है। देश में जो लहर बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, वो सही क्या है, कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर में इन लोगों का उद्देश्य क्या है, क्या कहना है इन लोगों का। ये लोग बैठे हुए तो कहीं ना कहीं इनको हम कह सकते हैं कि ये लीडर हैं, और लीडर को समझ सकते हैं कि कितने लोगों को गाइड करते हैं, गाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं उन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर में सही क्या है और इन लोगों का विचार क्या है, किधर वोट करेंगे और किस विषय पर ध्यान दे करके, किस उद्देश्य से वोट करेंगे, बात करते हैं। अपना परिचय देंगे।
मेरा घर माइल पकड़ी पड़ता है मेन रोड में, और थाना बिद्दुपुर है। नाम क्या हुआ? नाम हरे राम सिंह है, यादव है। यादव। हाँ, यादव है तो इस बार किधर वोट कर रहे हैं? उधर वोट करेंगे, ललटेन छाप के करेंगे, शिवचंद्राराम का आगे बढ़ाएंगे। शिवचंद्राराम तो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। वो कास्ट से आते हैं, लेकिन हमारा शाखा में है, जुटे हुए हैं हमारे। अब यहाँ सुरक्षित सेट है, तब उसमें तब वही न रहेंगे। ये जो अभी इस बार देखा जा रहा है कि यादव लोग तो कट्टर हिंदू हैं, कहते हैं कि हम वोट करेंगे तो राम मंदिर के नाम पर, कहते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है, तो क्या राम मंदिर पर वोट नहीं करेंगे? ना ना ना, राम मंदिर पर वोट नहीं करेंगे। हम बाबा साहब के विचार पर वोट करेंगे। हमारे नेता जो है, अभी जो तेजस्वी नया नवयुवक नेता है, उसको विचार पर हम लोग चलेंगे। और वो तो हिंदुओं लोग को काम है जो पाखंड में डूबा हुआ है। मैं पाखंड हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है, हम यादव है, मूल निवासी है। यादव तो हिंदू में आता है। हाँ ना, मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी मालिक है, भारत का राजा है हम लोग। ऐसे में तो फिर आप हिंदू विरोधी वाला बात कर रहे हैं। ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है? हम हिंदू हिंदू ब्राह्मण लोग हैं हम लोग, ना हिंदू है। हिंदू तो वो लोग है जो विदेशी से आया है, वो हम लोग यहाँ का मूल निवासी है। वोट इस बार मतलब लालटेन को ही जाएगा? लालटेन को वोट जाएगा। इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। कमल को नहीं दीजिएगा? ना ना, कमल को 5 किलो राशन देते हैं, मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। वो राशन यदि ये मुर्गा को खाने वाले हैं, वो आदमी को छिवाने वाले नहीं है। आदमी तो खा रहा है। वो खा न रहा है, वो मुर्गा को, जानवर को खाने वाला है। जानवर को खाने वाला है, आदमी खाने वाला नहीं। नहीं 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 नहीं। इस बार मतलब वोट एकदम फाइनल? हाँ 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 हाँ। इधर क्या माहौल है? माहौल है यहाँ पर ललटेन का ज़्यादा है, इंडिया गठबंधन का ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करें। मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय देंगे अपना? हमारा मकान माइल सामने। नाम अपना बताएं। नाम हमारा राम बाबू महतो पड़ता है, लेकिन कविपंथी हम हैं। महतो? हाँ, महतो मतलब जाति टाइटल है। हाँ अच्छा, लेकिन हम जाति पार्टी का हम कुछ नहीं जानते। कबीरपंथी है? हाँ। कबीर साहब को मानते हैं? हाँ, हम कबीर साहब जो हमारा करते आए हैं वही चीज़ हम चाहते हैं, और हमारा देश में होना चाहिए। और दूसरी बात कि 5 किलो अनाज खाने से नहीं कुछ मिलेगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पाएगा। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी इतना खचरपाना किया है, मैंने ऐसे बोलते हैं कि कोरोना बोल करके कितना आदमी की हत्या करा दिया और बर्तन फोड़वा दिया। दूसरी बात कि बोला कि जनधन खाता पर 15 लाख रुपया भेजेंगे, हैं, ये भी भेज दिया आज तक। और अच्छा दिन लाएंगे, वो भी ले आया। अच्छा दिन अभी लोग के हो न रहा है कि भूखे मर रहा है सब। अच्छा दिन नहीं है? रोजगार बंद हो गया तो अच्छा दिन आ गया है, और काला धन निकाल लिया। बिल्कुल काम तो बहुत अच्छे अच्छे जितना भी बोले हैं, एक भी बात जिनको सच्चाई नहीं उतरता है। 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर से मेरे को क्या, देश वाले हमारे जनता को क्या फ़ायदा? मंदिर पे जाने से क्या मिलेगा? वो तो बुर्बक बनाया है कि तुम कमा करके लाओ हमको दे दो, यही तो है। ये माने विदेशी लोग ठग विद्या लगाए जो ज़्यादातर जो लोग हैं तो वो तो मंदिर की ओर ही जा रहे हैं ना। जा रहे हैं ना, तो मंदिर में जाने से क्या मिलेगा? वहाँ तक पढ़ाई नहीं होगा, शिक्षा मिलेगा नहीं, तो भगवान के पूजा करने से तो भगवान के में हम लिंग हो जाएंगे तो कुछ हमारा विकास होगा नहीं, और घर आकर के भूखे सुत रहेंगे। क्या जरूरी क्या है? जरूरी हमको तो है कि अगर बिजनेस कारोबार होता तो वहाँ से कुछ पैसे कमा करके आते तो हमारा बाल बच्चा खुशी रहता है ना। हैं, मैंने अपना लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे लिए कोई गम नहीं, हम तो साधु संत आदमी हैं, हम तो आपको भी कहीं भी खा लेंगे, हो गया बात ख़त्म। लेकिन जो देश में होना चाहिए हैं कि अब देखिए कहीं कहीं हम भी देखे हैं कि 10 कोस जाता है लोग हॉस्पिटल में,
और वहाँ गांव में नहीं स्कूल है और नहीं हॉस्पिटल है। हम मुखिया के कब बोले हैं, इस बार नया मुखिया बना है, हम कि पहले ही ना काम करो महाराज कहीं के कि थोड़ा और विकास बढ़ जाएगा। तो कहा कि हाँ हाँ ये होना ज़रूरी है, हमको भी सूझ रहा है। अच्छा, तो देश में ऐसा ऐसा काम है, और ये ना कि हमारा बिहार में होना चाहिए, पूरे देश में मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे बाबा साहब जो थे और जो ज्योतिराव फूले जो कर गए हैं वही हमको होना चाहिए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक हिस्सा है वो हम अपना हक हिस्सा हमको चाहिए। मतलब इस बार वोट प्रगति पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए। वोट तो हर हाल में या कुछ भी हो, लेकिन ललटेन छाप पर जाए करेगा, या हारे या जीते इससे हमको बस नहीं है, मगर ललटेन छाप पर जाएगा वोट हम लोगों के। तो समझ सकते हैं कबीरपंथी हैं और कितनी बड़ी बात कह के गए कि आखिर में देश में ज़रूरत क्या है। स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक चोला पहना करके कहीं ना कहीं देश में एक तरह के जो हवा है वो समझ सकते जनता को क्या चाहिए। और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अपना परिचय देंगे। हमारा पर्ची राम परवेशराम, ग्राम पोस्ट खिलवत, थाना विद्युपुर वैशाली। किसको वोट दीजिएगा? देंगे मतलब शिव चंद्र राम के देंगे। काहे दे रहे हैं शिव चंद्र राम के? हम लोग का अच्छा करता है, जाति है इसीलिए? जाति है वही के चलते दे रहे हैं। जाति पर वोट काहे दे रहे हैं? देंगे ना, कैसे देंगे। वो बोले हैं हमारा रोड रास्ता के बहुत दिक्कत है, एक चलते अपना दे रहे हैं, उसका उनका दे रहे हैं। वोट जाति पर नहीं, विकास पे होनी चाहिए। हाँ, विकास पर होता है, जाति पर नहीं होता है। वो तो है ये है, जाति कोई भी हो उससे हमको बात नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर शिवचंद्र राम नहीं होते तब कहाँ वोट देते? तो देते हैं तेजस्वी जी के देते हैं, उन्हीं के देते हैं, कहा लगा हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं। आप इन्हें पहले भी देखे होंगे शायद मेरे चैनल पे। राम सागर जी हैं और इनका विचार काफ़ी अलग रहता है और इनका विचार जानने की कोशिश करेंगे कि सही में इनका उद्देश्य क्या है। मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, साथ ही जय भीम के साथ मूल्यवासी, जय मूल्यवासी। इस बार इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज कम समय दिए हैं और ये समय के अभाव में आप मुलाकात किए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा सा देर आए, अंधेर नहीं होगी। और कुछ भी कहने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति ने एक धरती दी बख्शिश में, किसी ने हिंदू और किसी ने मुसलमान बना दिया, किसी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। मैं सबसे पहले उनको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इस बौद्ध नगरी भारत को संविधान बना दिया। लेकिन इस देश में जो कारनामा चल रहा है वो शोभनीय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे, संविधान मैंने बना दिया और बहुजनों को अब ये देखना है कि देश के गद्दी पर जो बैठेंगे, अगर अच्छे लोग बैठेंगे तो अच्छा हिसाबवादी होगा, अच्छे से चलेगा देश। अगर नालायक लोग बैठ जाते हैं तो दुर्दशा हो जाएगी। इसको देखते हुए बहुजनों को चाहिए कि अपने पूर्वजों का इतिहास देखें और इतिहास के हिसाब से चलना चाहिए और वोट भी गिराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं और जात पात की लड़ाई में जाते हैं तो वो बेवकूफ़ी होगी। मैं जात पात का लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, मैं जात पात का वोट नहीं करता हूँ, मैं व्यवहार पर करता हूँ। जो हमारे लिए लड़ता है, हमारी बात करता है, मैं उसके पक्ष में रहता हूँ। अभी चुनाव है, आपने कहा जी कि चुनाव है, तो अभी लालू जी का महागठबंधन का पार्टी चल रहा है और एक चिराग जी का भी चल रहा है। किधर जाएगा आपका वोट और किधर ज़्यादातर आपका सुझाव दूसरे लोगों के लिए रहा? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इससे पहले भी बोल दिया हूँ कि विचार पर वोट करिए जो आपके हक और हुकूक के लिए बात करे, आपके बचाव के लिए बात करे, आपकी मान सम्मान इज्जत आबरू के लिए बात करे, जो अपनी चर्चा आपके लिए करे और आप भी उसके लिए करिए, वही अच्छा रहेगा। जैसे कि
अभी मैं नामाकरण नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया तो करना ज़रूरी है। महागठबंधन के लोग पेपर भी देखते होंगे कि बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते हैं। चिराग जी जात हैं, मैं भी पासवान जाति से बिलोंग करता हूँ। चिराग जी जात हैं, लेकिन चिराग भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने जगह को छोड़ के जमुई से आपके यहाँ क्यों आए? क्या ज़रूरी थी? जब आपके पिताजी के जगह था ना, पिताजी का जगह था तो आपको नहीं आना चाहिए, किसी और पासवान जाति को लिए छोड़ना चाहिए। अभी मैं ये क्या कहता है कि 14 कैंडिडेट हैं, 14 कैंडिडेट में दलित में भी हैं, महादलित में भी हैं, तो कम से कम जो है से पासवान जाति को मैं कहना चाहूँगा, चिराग जी से आप पूछते क्यों नहीं है कि एक दा भेड़िया धसान जैसा आप लोग एक ही साथ आवाज़ उठा देते हैं। इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ भाई, जात पर न पात पर मुहर लगावा कहता है ना, कहावत है, विकास पर। तो ये सब होना चाहिए। जात पात की जो चर्चा करता है उसके पास ज्ञान नाम का चीज़ नहीं होता है। जात पात पर नहीं चाहिए, जो विकास के लिए हमारा बात करे उस पर हम चलेंगे। और ये लालू जी की बात है तो लालू जी विकास के लिए आवाज़ उठाते हैं, पेपर में भी आता है सब कुछ। लालू जी को तो चनाचोर कहते हैं लोग। देखिए, एक लेखक लिखा है, शेक्सपियर लिखा है कि इस धरती पर कौन ऐसा माई का लाल है जो गलत नहीं किया है। इस धरती पर कौन ऐसा माई का लाल है जो गलत नहीं किया है? गलत सब ने किया है। फ़र्क इतना है जो कोई पर्दे के भीतर है और कोई पर्दे के बाहर है, और कोई ऐसा नटखट व्यक्ति होता है जो पर्दे के भीतर रहता है, उसको भी ज़बरदस्ती बाहर खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार लालू जी के साथ हुआ है। लालू जी चोर हैं। कहाँ चोर हैं? जो धारा मिश्रा जी पर लगा था वही सेम टू सेम धारा लालू जी पर लगा। मिश्रा जी को आज़ाद कर दिया गया। ये सोचने की बात है। बाबा साहब का जो विषय में बोले वो सोचने की बात है कि एक तरफा फैसला होता है। मैं न्याय को कदर करता हूँ, लेकिन अभी न्यायालय को भी ये केंद्र सरकार के लोग अपनी मुट्ठी में कब्जा में रख रखे हैं। तो न्यायालय क्या करे? क्या लालू जी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ? लालू जी के साथ बहुत बड़ा इंसाफ़ी हुआ। ये रंजय गोगोई जो थे, अपने पोस्ट के लिए इन्होंने इनको कलम चला के ये कर दिया, और विशेष बात नहीं है। कलम चला के ये किए। मैं न्यायालय को बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इस बार वोट इंडिया गठबंधन को। हाँ, इंडिया गठबंधन को हम देंगे। और ऐसे हम शुरू से ही, मुंशी लाल जी थे, हम मनार विधानसभा का मैं क्षेत्र से आता हूँ, और मुंशी लाल जी का भी विचार ठीक था बहुजनों का, और सेम टू सेम लालू जी का है। इसलिए मैं लालू जी को नहीं दे रहा हूँ, उनके विचार को सपोर्ट कर रहा हूँ। लालू जी के विचार को? हाँ, लालू जी के विचार को सपोर्ट कर रहा हूँ। लालू जी जैसे और नेता, हमारे समाज के 131 नेता हैं, वो सभी गली में नहीं, कोठली में अभी छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अगर 131 नेता आवाज़ उठा दे तो अभी देश की स्थिति बहुत अच्छी रहती। रामविलास पासवान जी तो मतलब उस समय जब जीवन में थे तो उन्होंने तारी को फ्री करवाया पासवान जाति के लिए विशेष करके। देखिए, उनका नेचर के विषय में पूछते हैं तो मैं नेचर के विषय में बता देना चाहता हूँ। खास करके पासवान जाति को आगाह करता हूँ कि आप ताड़ी पर ही मत जाइए। अगर ताड़ी पर खुश हैं, इसलिए वो जानते हैं कि ताड़ी पर ये दुसाध जात खुश है, इसलिए ताड़ी को हुड़दंग मचा के इसको बचाने के लिए कर दें। मैं रामविलास से तो चले गए मर के, लेकिन चिराग जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी खुद पढ़ते हैं ताड़ी के विषय में। आप जब आपके पिताजी दलित और महादलित का नीतीश जी बंटवारा कर रहे थे, तो ये ब्राह्मणों में क्या फ़र्क रह गया? 6743 जाति में विभाजित किया, सेम टू सेम ये दलित और महादलित बना करके नीतीश जी कर दिए। उस टाइम में लालू जी चुप क्यों थे? उनको भी आगे बढ़ना चाहिए ना। अभी चिराग जी हैं, एक बार भी बहुजन के लिए बात नहीं बोलते हैं, केवल बोलते हैं बस अपनी बात अपनी बात। मैं हनुमान हूँ। अरे हनुमान है तो आप जिसके लिए हनुमान है उसके लिए बनिए ना। हनुमान जहाँ है हनुमान बन गए, ये कौन सा बात बोल दी? आप अपने कैरेक्टर को ही आप गड़बड़ा रहे हैं। आप बोलते जो हम महापुरुष हैं, आप बोलते हम हनुमान हैं, तो दुसाध जाति को बानर बना दीजिएगा, आपके बात पर बानर बन जाएगा। देखते हैं, मतलब वो अपने आप को बानर कह दिए, वो अपने आप को हनुमान कहे। दुसाध जाति तो बानर हो गया ना। हनुमान क्या हुआ? बानर ना हुआ। उनका मतलब उनके पीछे जो भी सेना है वो बानर, तो बानर सेना है। और ये बात आप एनर्जी जी जान लीजिए
कि अब वैसी बात नहीं है। 30-35%, 40% पासवान जाति के लोग जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पुराना इतिहास को 1765 की स्थिति जानता है, वो चिराग जी को वोट नहीं करेगा। ये 100 नहीं 1000% मैं वादे के साथ बोलता हूँ। क्यों नहीं करेगा चिराग जी को पसंद? इसलिए कि इनका नेचर सही नहीं है। ये जब 2 अप्रैल 18 में घटना हुआ था, 14 कैंडिडेट मर गया। सबसे पहले बावन मेश्राम साहब जाके दरखास्त किए न्यायालय में, और ये रामविलास जी सुरखुरू जनाने के लिए रेवेन्यू पिटीशन दिए। अरे अंग्रेजी का है बोलते हैं, अंग्रेजी भी तो जानकार लोग सब है, तो 3 दिन के बाद दिए। ये कौन सा अपना सुरखुरू और जनता के विचार के बल रेवेन्यू पिटीशन दिए? वो SST एक्ट वाला हाँ, वो एक्ट वाला जो 14 कैंडिडेट मरा था, उस टाइम में कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बाद में 3 दिन के बाद देखे जब भाई हमारा क्षेत्र है तो हम क्षेत्र में कौन सा जवाब देंगे, इसलिए वो चले आए और जाके रेवेन्यू पिटीशन दे दिए। हालांकि रामविलास जी का मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, सीपेट दिए, हाजीपुर में जोनल ऑफिस दिया, ऐसे ऐसे के सार्वजनिक काम किए जो सबके लिए हो, सवर्णों के लिए भी हो, दलित है, महादलित है, बहुजनों के लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन ये सुरक्षित सीट से जीतते थे, तो सुरक्षित व्यक्ति के लिए काम क्यों नहीं किए? अगर ताकत ही था तो आप जनरल से लड़ते, जनरल काम किए तो जनरल से लड़िए, तब न देखते। लेकिन 77 के बाद इनकी नीयत और नीति को सब जान गया, जो समझदार व्यक्ति है सब जान गया। अब वो नहीं रह गया, वो दौर नहीं रह गया रामविलास जी के टाइम का, जो कि भाई सब दूसरा जो है सो उनके पीछे चला जाएगा। आप चिराग जी जमुई छोड़ के क्यों आए, इसका जवाब आप दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब कभी नहीं दे पाइएगा। और 77 से आपके पिताजी हर वक्त ठगने का काम किए। 77 के बाद हमारे जैसे जैसे लोग अच्छी तरह से उनका गिनती करके रखे हुए हैं। पहला लॉन्गेस्ट था उनका, मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जो सदियों से अंधेरा है, मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जो सदियों से अंधेरा है। उस टाइम में देखा गरीब गुरबा, पासवान जाति, समाज जाति या बहुजन समाज जाति कि भाई चलो भाई ये है तो वो है, बहुत महादलित का सबका उद्धार करेगा, हर घर में दिया जलाएगा। क्या दिया जलाएगा? जला कहाँ जला? कहाँ जला? सीपेट बना, जोनल ऑफिस बना और सब 2-3 वो काम किए हैं, जनरल काम किए, किसके घर में दिया जला? दूसरी बार आए तो बोले देखिए चौकी पर खड़ा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, आप ज़मीन पर बैठे हैं, आप लोग ज़मींदार हैं। देखिए ठगने का विद्या, देखिए कितना मुरझाने का विद्या काम करते हैं। दिमाग के तो तेज थे, लेकिन उनके बराबरी में चिराग नहीं है। चिराग को अब समाज को नहीं ठग सकते हैं, अब समाज को नहीं ठग सकते हैं। इसलिए आप उतना धुरवा मत बनाइए। हनुमान आप हैं, हनुमान बन के रहिए, सब पासवान जाति को बानर मत बनाइए। और ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ, जो सब पासवान जाति को मैं बानर नहीं कह रहा हूँ, बानर कुछ लोग होंगे जो उनके पक्ष में है, जो उनके पक्ष में हैं, जो इतिहास आप अपना नहीं जानते हैं, और बाद बाकी तो इतिहास जानता है। उस टाइम में 1765 में क्या था, 2 कटिया लटकता था ना, एक में पानी रहेगा तो पानी पीजिए, दूसरे में थूक फेंकिए, पीछे कमर में झाड़ू रहेगा, उस झाड़ू को आप लटकाइए और लटका के जो आगे आगे चलिएगा, पीछे से झाड़ू से बहारते हुए चलेगा। ये बात ध्यान नहीं देते हैं चिराग जी। तो चौकी पर खड़े हैं, चौकीदार हैं, आप ज़मीन पर बैठे हैं, ज़मींदार है। देखिए तो अब भुला गए इसी में। तो अपना गरीब में, समाज में जो लोग होते हैं वो देखते हैं जो कि खुश कैसे होगा, नेता चाहता है जो खुश कैसे होगा, तो हम बन जाते हैं मजदूर। जैसे अभी मोदी सरकार को ही लीजिए कि वो PM बने हुए हैं और एक साधारण सफाई कर्मचारी के महिला को गोड़ छू के और पाँव धोते हैं। कितना माने खराब बात है। सम्मान कर रहे हैं ना? सम्मान क्या कर रहे हैं? अरे सम्मान करना है तो आप केंद्र से कुछ दीजिए ना, आप उसके लिए दीजिए ना, ऐसे ही नाम कमला जाएगा। तो आप फोटो खिंचाते हैं। साफ करने वाली महिला को पैर छू रहे हैं तो सम्मान दे रहे हैं ना। अपनी माँ और अपनी पत्नी को कदर देते नहीं हैं और चले हैं मैदान में सफाई के कर्मचारी को गोड़ धरने के लिए। बड़ा अच्छा बात है, आपसे बड़ी है ना, हम भी फोटो देखे थे। उसके उम्र से छोट होगा, मोदी जी की उम्र से छोट थी, और उसको जो है थरिया में पाँव धो रहे हैं।
तो करना है, बहुत है। कभी मोर को दाना खिलाते हैं तो सब काम उन्हीं का है, कभी कुछ करते हैं, कभी शेर को, कभी कुछ। अब उनका चर्चा तो छोड़िए, उनका हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल चुनाव का वक्त है, विशेष बोलना अच्छा बात नहीं होगा। अभी जो चुनाव में है चिराग जी और ये महागठबंधन की बात में चलिए, तो चिराग जी क्या किए आप तो जानते ही होंगे। बहुजन में जो इतिहास नहीं जानता है वो हुड़दंग मचा सकता है, और क्या कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता है। नेताजी के जो रामविलास जी जो थे तो कै गो नारा दिए थे, चौकी वाला होइए गया, उसके बाद कहे जे कि आप लोग बाग बगीचा हैं, हम माली हैं, हमको भेजिए दिल्ली, हम फुलवाड़ी में पानी पटाने का काम करें। खुश कह दिया और वो जो है से सब बहुजन मान गया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत शब्द का इस्तेमाल किया। बाग सूख गया, हाँ, बाग सूख गया, बिल्कुल सूख पानी गया, नहीं दिए, एकदम सूखा हुआ है, पानी नहीं दिए। इनके पिताजी ही पानी नहीं दिए। अगर पानी दिए होते तो बहुजन का अभी ये दशा नहीं होता, अभी ये दशा नहीं होता। ये तो ना मैं यूपी में क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ, देखिए क्या हो रहा है दशा। एक शादी करने जा रहा है घोड़ी पर बैठ करके, तो उसको कॉलर पकड़ के नीचे पकड़ के उतार देता है। तो यही सुशासन है। कहते हैं लालू जी का कुशासन है, हैं? ये कौन सा सुशासन है? क्या लगता है इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगा या एनडीए के बनेगा? देखिए, हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, जब आप कह दिए किसकी सरकार बनेगी, तो सरकार तो मोदी का ही बनेगा। और कैसे बनेगा? ईवीएम जब तक रहेगा तब तक सरकार मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। और ये 131 नेता जब तक गली में छुपे रहेगा या उनका पैर दाबेगा वही जीतेगा ईवीएम से। और ये ईवीएम का सरकार है, मोदी का सरकार नहीं है, मोदी का सरकार नहीं है, ईवीएम का सरकार है। अगर मैं चैलेंज नहीं दूंगा, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, अगर मोदी जी के लालसा है तो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा दें। उनका अगर जमानत नहीं जब्त हो गया तो फिर हमारे साथ जो कोई वादा करिए। मैं जानता हूँ अभी का जो देश का स्थिति चल रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ईवीएम का सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी लंबा समय बातें हो गया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चुनावी यात्रा में जो इन लोगों से बात की है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चुनावी यात्रा में आप लोगों का क्या सोच है, आपका वोट किधर और जाएगा, कमेंट के माध्यम से ये भी बताने का काम करें। और वोट सही में किस चीज़ पे होना चाहिए, किस उद्देश्य से होना चाहिए। बाबा साहब की वोट देने का अधिकार जो लोगों को मिला, वो आप अपने मत किधर भी दे सकते हैं, लेकिन आपसे कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से और किस विषय पर देना चाहिए वोट। बने रहे यहाँ तक वीडियो में, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो वेरीफाई करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।